आज देखेंगे चार्ज के बिहाफ पे कैसे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम रिडॉक्स में। किस में पढ़ रहे हैं? रिडॉक्स में, जिसको अपन लोग कहते हैं रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो सबसे पहले हमको काउंट करना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो कॉपर कितने पे डाई पॉजिटिव पे, ओ कितने पे डाई नेगेटिव पे। अमोनिया को देखेंगे तो अमोनिया यहाँ पे कितना है, अमोनिया में H है तो एक H पॉजिटिव होता है। ये क्या है, N है तो N नेगेटिव होता है। अब N नेगेटिव है कितना, वो -3 है। क्यों? क्योंकि 3 पूरा मॉलिक्यूल 3 है तो ये 3 हो जाएगा ना, 3 नेगेटिव हो जाएगा। इस पे सीधा साइन लगा दो आप, N के ऊपर डाई 3 ऐसे करके। ठीक है, अभी चलते हैं हम यहाँ पे आगे आगे। तो आगे आ जाएंगे, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होता है। और होमो एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो कि सम परमाणु बहु परमाणु के जो अणु होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होता है। हमको देखना एक तो कॉपर का है और एक नाइट्रोजन का। तो कॉपर देखिए, कॉपर कहाँ पे पहुंच रहा है, कॉपर पहुंच रहा है 0 पे। और जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी पहुंच रहा है आपका 0 पे। जब देखेंगे कि कॉपर डाई पॉजिटिव हुआ, तो कॉपर डाई पॉजिटिव हुआ कैसे होगा, कॉपर डाई पॉजिटिव हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके, दान करके। अगर मैं उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, हाफ रिएक्शन कर रहे हैं, हाफ रिएक्शन कर रहे हैं कि जो कॉपर है वो डाई पॉजिटिव हुआ है, और डाई पॉजिटिव हुआ होगा तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा, डोनेट किया होगा। अगर मैं उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो इसमें मैं जोड़ दिया हूं 2 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये वाला हो जाता है आपका रिएक्शन नंबर फर्स्ट। अब आ जाती है बात, तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, गेन कर रहा है वो, क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखे हैं देखो क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये बातें होती है। तो यहां पे क्या हुआ भाई, कॉपर ने गेन किया है इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पे हो गया आपका रिडक्शन। और तो यहां पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। सिंपल सी बात है यार, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं भैया नाइट्रोजन की ओर। तो नाइट्रोजन देखेंगे भाई, नाइट्रोजन क्या है, N -3 है। अब N -3 है तो -3 बना कैसे भाई, 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है। क्या किए, 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं। तो जब भी गेन करेगा तो क्या होगा, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या कर रहा है भाई, N -3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो गया, यहां पे भैया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, इनको पलट के लिखते हैं वैसे, जो यहां पे बनेगा देखो, सॉरी, ये जो रहने वाला वो 0 रहने वाला है, 0 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पलट के, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ए वाले को हम बैलेंस करेंगे भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं भाई, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। कि ऊपर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या निकल के आएगा, देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 3Cu डाई पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज गिवन। ए भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Cu कॉपर हो गया। ए इक्वेशन नंबर बन जाता है, लेकिन यहीं पे कर देंगे इस इक्वेशन को। अब इस पे आ जाओ, तो ये क्या बनेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हो जाएगा 2N डाई नेगेटिव इज गिवन 3N प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ए इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया आपका, थर्ड हो गया। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका फोर्थ। अब क्या है, फोर्थ और 3 को, 3 और फोर्थ इक्वेशन को जोड़ने पर तो ये कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा। एक रिएक्टेंट एक तरफ, प्रोडक्ट एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, 3Cu डाई पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2N माइनस 3Cu प्लस 3N प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन 6 है, ये वाला इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये दोनों कट गए। अब क्या निकल के आएगा, 3Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2N नेगेटिव इज इक्वल टू 3Cu प्लस 3N। ये वाला बन के आ गया ना आपके पास में। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये जो बच रहा है वो अपन लोग लिख दिए। ठीक है,
अब आती है बात आगे। अब आगे क्या आना है कि भैया जो प्रोडक्ट बन रहा था वो बेसिकली में बन क्या रहा है। देखिए इसको बैलेंस करते हैं, यहीं पे बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस करने में अपन लोग क्या लिखेंगे, देखिए 3 कॉपर के आगे तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। नाइट्रोजन का पास में 2 है तो उसके पास में 2 लिख दिए। इसके पास में क्या है, कॉपर के पास में यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख दिए। पानी का भी कोई सीन है नहीं हमारे पास में, लेकिन अब पानी को बनाते हैं। पानी बनेगा कितना, पानी के लिए देखना है मेरे पास में इधर साइड ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो मुझे पानी सिंपल सी बात है 3 करना होगा। 3 हो गया पानी। अब 3 पानी हो गया तो ऑक्सीजन तो मेरे पास में 3 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 6 बन रहे, तो हाइड्रोजन 6 है मेरे पास में। हाँ हाइड्रोजन 6 है मेरे पास में, ये रहा हाइड्रोजन 6। हाइड्रोजन मेरे पास में यहाँ पे 6 है। अब आ जाती है बात भैया इनके चार्ज की, जो कि आज का कॉन्सेप्ट है, चार्ज के बिहाफ पे बैलेंस करना। किसके पे, चार्ज, जिसको कहते हैं आवेश। ठीक है, अभी देखिए मैं इधर का चार्ज काउंट करता हूं, ये होता है +6 और ये हो जाता है -6। भाई +6 -6 दोनों कट गए, क्या हो गया 0। और यहां पे चार्ज क्या भाई, इसका भी 0 और इसका भी 0, तो दोनों साइड में जो चार्ज है वो क्या है मेरे भाई, 0 है। तो ये हम चार्ज के बिहाफ पे किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे भाई, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट है उसका चार्ज अगर इक्वल है और 0 है, तो वो आपके चार्ज के बिहाफ पे भी उसको देख सकते हैं, और ऐसे ही आपने रिएक्शन देखा जाता है। ऐसे नहीं कि अगर कहीं पे 0 है, कहीं पे अब यहाँ पे 5 बन जाता है, यहाँ पे 2 बन रहा है, तो बैलेंस थोड़ी है। तो चार्ज भी दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, और आपका एलिमेंट जो वो भी आपके इक्वल होने चाहिए, जब भी जाकर के आपका जो रिएक्शन है वो बैलेंस होता है। ठीक है, अब आती है बात नेक्स्ट रिएक्शन की। अब नेक्स्ट रिएक्शन का देखेंगे तो यहां पे देखना ये है कि MN4 डाइनेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, MnO पॉजिटिव प्लस BrO नेगेटिव 3। इसमें ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है और रिडक्शन कहां पे हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपन लोग यही देखते हैं कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होने वाला है मेरे भाई, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है यहाँ पे +7। यहाँ पे तो इसका Br का एक दे ही रखा है। यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है Mn का टेट्रा पॉजिटिव, और यहाँ पे जो होने वाला है भाई Br का वो कितना होगा, मेरे हिसाब से 5 होगा। ठीक है, और कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यहाँ पे होने वाला है +5, तो Br का यहाँ पे कितना है, +5 है। ये +7 से +4 हो गया, +7 से +4 हो गया, ए माइनस से कितना हो गया, +5 हो गया। यहीं पे बात सोचने की है मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग देखते हैं Mn पॉजिटिव को। भाई जो Mn है, Mn 7 पॉजिटिव बन रहा है आपका, क्या Mn पॉजिटिव 4। अब एक बात बताओ, इनने भाई साहब ने 7 से 4 हो गए, इसका मतलब 3 रुपए ये खर्च लिए हैं। 3 रुपए क्या कर लिए, ये खर्च लिए हैं। जब खर्च कर लिए हैं तो यहाँ पे अगर मैं इनको 3 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तो 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में क्या बन जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा। तो मैं कर देता हूं ना यहाँ पे भाई +3 इलेक्ट्रॉन। भाई 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर देंगे, बचेगा आपका 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। वहां पे देखिए वो लिखा हुआ है कॉर्नर पे। ठीक है, अब बात आती है मेरे पास में किसका, Br +5 से बन रहा है आपका क्या मेरे भाई, सॉरी ए बन रहा है माइनस से +5, Br +5 बन रहा है। अब एक बात बताओ, ए भाई साहब के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले आप इसको कम करने के लिए, मतलब न्यूट्रल में लाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन तो आप पहले दे देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, Br 0 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे देखिएगा, Br के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन और दे देता हूं तो क्या बना लेगा, Br 0 बना लेगा। अब क्या होगा भैया, अब होगा कि इसको +5 में जाना है। जब +5 में जाएगा तो इसको क्या देने पड़ेंगे, मुझे 5 इलेक्ट्रॉन और निकालने पड़ जाएंगे यहाँ से। भाई देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पहले से निकला हुआ है। ठीक है, एक प्रोटॉन इसमें से निकला हुआ है, वैसे निकलता नहीं है प्रोटॉन। ठीक है, तो ये पहले ऑक्सीडाइज स्टेट है Br की,
कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है इस बंदे ने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे कहां पे जाना है, बी आर पेंटा पॉजिटिव पे जाना है। कहां पे जाना है, पेंटा पॉजिटिव पे जाना है। जब पेंटा पॉजिटिव पे जाएंगे तो अपन लोग क्या करेंगे इसमें कि इसको देंगे भैया हम 6 इलेक्ट्रॉन, जो यहां पे है एक पहले से उसके पास में, मैंने इसको 6 इलेक्ट्रॉन दिए। 6 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो बी आर के ऊपर +5 चार्ज है उसको मैंने पहले दे दिया है 5 नेगेटिव दे दिया। 5 नेगेटिव दिया तो ये 0 हो गया, मतलब बी आर कैसे पहुंच गया आपका 0 पे। अब एक चार्ज और बढ़ाना है तो मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो क्या हो जाएगा, बी आर नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन हो गया। यहां तक का डाटा अपन लोग देख पा रहे हैं ना, चलिए यहां तक का देख पा रहे हैं, वो आगे का अपन लोग अब कर लेंगे इसी से आगे। ठीक है, ये वाला रफ करते, अब आ जाइए बात पे। यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने 6 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा आपका सेकंड। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 2 की तो आपका क्या निकल के आएगा भाई, Mn 2Mn सॉरी 2Mn 7 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज गिवन 2Mn पॉजिटिव। ये ऐसे ही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर वाला, तो ये बी आर नेगेटिव गिवन में जाएगा, ये आपको बी आर पेंटा 5 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को भैया जब अपन लोग काटा पीटी करेंगे तो क्या जाएगा, देखो यहां से आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहां से कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये वाला जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो होगा 2Mn 7 पॉजिटिव हो गया प्लस 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस गिवन ये बनाएगा आपको 2Mn पॉजिटिव 4। ये नीचे वाला ऐसे ही रहने वाला है, बी आर नेगेटिव इस गिवन बी आर पॉजिटिव 5 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे काटेंगे इसको तो होगा 2Mn प्लस 7 प्लस आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी ये 6 हो जाएगा, तो गया 6 इलेक्ट्रॉन प्लस बी आर डाई नेगेटिव सॉरी नेगेटिव, ये जाएगा आपका 2Mn पॉजिटिव प्लस बी आर प्लस 5 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपके कट गए, क्या बचा 2Mn प्लस 7 प्लस बी आर नेगेटिव 2Mn पॉजिटिव प्लस बी आर प्लस 5, ए बच गया। अब इसको बैलेंस कर लेते, यही वाली रिएक्शन में यहीं पे देखो, यहीं पे बैलेंस करते, देखो कितना है Mn मेरे पास में, Mn यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिख देना है 2। अब आ जाओ यहाँ पे बी आर तो 1 है, तो बी आर तो 1 रहने दो, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे आपका 2 लगेगा, हो गया आपका ये रिएक्शन भी बैलेंस। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं क्या जो हम दिए हैं वो कंप्लीट हो रहा है, क्या जो हम दिए हैं वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसका चार्ज देख लेते हैं एक बारी, क्या देख लेते हैं मेरे भाई, चार्ज देख लेते हैं। तो चलिए चार्ज काउंट करते हैं, अब देखते हैं गिनते हैं इनके चार्ज वगैरह। अब चार्ज देख लेते हैं, यहीं पे देखिए ए हो जाएगा 14 और 1 घटा दो 15 13 बच गए, और यहाँ पे हो गए 4 दूनी 8 और 8 और 5 13, ये देखो 7 2 जा 14 चार्ज हो गए यहाँ पे 14, 1 घटा देंगे उसको अभी बताइए बाद में, 4 दूनी 8 और 5 13, यहाँ पे 13 है यहाँ पे 14 है, तो एक इसमें से निकल जाएगा तो कितना बचेगा 13। चार्ज तो इक्वल है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो आपका बैलेंस है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम ये देख रहे हैं इसमें कि मेरे पास में यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 दूनी 8, ऑक्सीजन जो है मेरे पास वो कितना है 8 है, यहाँ पे देखेंगे 4, यहाँ पे देखेंगे 3, ये हो गया 4 प्लस के 3 बराबर हो गया 8, सॉरी 7 हो गया, 7 हो गया यार। अब ये 7 हो रहा है तो इसको बैलेंस भी तो करना होगा, चलिए कोई नहीं,
हम क्या पढ़े हैं कि जितना हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना हम पानी जोड़ते हैं, पढ़े है ना, जितना हमको ऑक्सीजन चाहिए उतना हम पानी जोड़ते हैं। तो अब की बार आपको ऑक्सीजन कहाँ पे चाहिए, हमको ऑक्सीजन वहां पे चाहिए, तो उधर पानी जोड़ देंगे। पानी जोड़ दिया हमने, एक ऑक्सीजन चाहिए तो एक पानी जोड़ दीजिए, पानी जुड़ गया। अब ये कितना हो गया, 4 दूनी कितने हो गए, देखिए उधर चाहिए ना, तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं अब 8, तो पहले थे, एक ऑक्सीजन और जुड़ गया 9 हो गए। अब यहाँ पे जोड़ेंगे, तो चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं हम, यहाँ पे जोड़ते, चलो यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं 2O को, 2O जोड़ दिया है, 2OH जोड़ दे रहे हैं, 2H जोड़ दे रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 4 3 7 और 2 9। ये बैलेंस है आपका। अब रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन आपका कंप्लीट बैलेंस है, ठीक है। ये बातें हमको ध्यान रखनी होती है, पता है, ये बातें हमको ध्यान रखनी होती है। ऐसे नहीं किया जाता बैलेंस भाई के बस गिन लिए, एलिमेंट गिन लो और निकाल के रख दिया, नहीं भाई, ऐसे बैलेंस नहीं किया जाता। बैलेंस करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, उनको सबको फॉलो करना होता है। जैसे चार्ज हो गया, ठीक है, एलिमेंट हो गए, ऑक्सीजन जोड़ना है, कहीं पे हाइड्रोजन जोड़ना है, कहीं पे पानी जोड़ना है, कहीं पे OH जोड़ना है, तो वो सारी चीजें हमको मेंटेन करके चल रहा होता है, तब जाकर के आपका कोई रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस होती है। और मैं ये समझता हूँ कि आज ये वाला और जो पहले वाली वीडियो बैलेंसिंग है ना, वीडियो जो बैलेंसिंग वाली है वो वाला देखने के बाद में आपके सारे जितने भी डाउट है वो मेरे भाई सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, बाय बाय।